पिछली क्लास में बैंकिंग ऑफ रोड बताया था क्या? बोलो। यस सर। यस सर। मोशन ऑफ साइक्लिस्ट और सर्कुलर टर्न बताया था। देखता भी है कि नहीं तुम लोग कुछ? बोलो। सर मोशन अलोंग अ कर्व्ड पाथ हुआ था। हाँ हाँ, तो वो साइक्लिस्ट ये अपनी जगह से गिर जाता है, सॉरी अपनी जगह से टिल्ट हो जाता है टर्न करने में, ये हुआ था। नहीं सर। अरे बैंकिंग ऑफ रोड से पहले बताया होगा ना कि कोई साइकिलिस्ट अगर टर्न लेता है सर्कुलर ट्रैक पर तो अपनी जगह से tan इनवर्स यस v सर, स्क्वायर दिया है। हो जाता है। यस सर हुआ। यस सर। अच्छा, और फिर रेडियल एक्सीलरेशन, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स, ये सब बता चुके हैं। हाँ सर। तो आज हम लोग करेंगे मोशन इन वर्टिकल सर्कल, ठीक है? यस सर। और कोनिकल पेंडुलम, दो चीज पढ़ेंगे। तो उससे पहले एक बार कोनिकल पेंडुलम में बड़ा पढ़ा चुका हूँ, मोशन इन वर्टिकल सर्कल पढ़ाता हूँ। आज का हेडिंग है मोशन इन वर्टिकल सर्कल। चलो देखो, ऐसे समझो सपोज कि ये एक स्ट्रिंग है जिसका लेंथ L है मान लो, और यहाँ पर एक मास हैंग कर रहा है। तो इस मास को अगर तुम वेलोसिटी दोगे इधर, तो क्या क्या हो सकता है? एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये पूरा सर्कल कंप्लीट करे और दोबारा वापस यहाँ आ जाए, है ना? एक पॉसिबिलिटी ये है कि बी और डी के बीच ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता रहे। विजुलाइज कर पा रहे हो मैं जो कह रहा हूँ? यस सर। ज्यादा जोर से वेलोसिटी दोगे तो सर्कल कंप्लीट करके आ सकता है, थोड़ा वेलोसिटी दोगे तो हो सकता है बी और डी के बीच ऑसिलेट करता रहे, थोड़ा और वेलोसिटी दोगे तो हो सकता है बी और सी के बीच कहीं जाके स्ट्रिंग ढीला हो जाए और ये गिर जाए। यही तीन बातें हो सकती है ना? यस सर। तो मान लो किसी को पॉइंट ए पर वेलोसिटी दिया u, तो किसी भी पॉइंट पर मान लो, यहाँ मन करे, यहाँ यहाँ जहाँ मन करे, मान लो यहाँ पर किसी पॉइंट पर हम वेलोसिटी कितना है वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, टेंशन इन द स्ट्रिंग कितना है वो ढूंढने की मान लो कोशिश कर रहे हैं। तो ये mg यहाँ एक्ट करेगा,
ये एंगल अगर थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा होगा Yes, sir. mg Yes, का sir. कॉम्पोनेंट इधर mg cos थीटा होगा और mg का कॉम्पोनेंट इधर mg sin थीटा होगा होगा ऐसा। और स्ट्रिंग sir. का टेंशन T इधर होगा। इस पॉइंट पर पॉइंट P बोल दो। इस पॉइंट P पर इसकी स्पीड कुछ भी हो सकती है। तो सबसे पहले V उस पॉइंट P पर स्पीड ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो स्कूल में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़े हो? पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ये सब। Yes, sir. तो अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी between point A and P. So energy at A should be equal to energy at P. एनर्जी एट ए को हम लिख सकते हैं हाफ m u स्क्वायर और एनर्जी एट P को हाफ m vp स्क्वायर प्लस पॉइंट P की हाइट A से ऊपर है ना? Yes. पॉइंट P का हाइट A से ऊपर दिख रहा है। कितना ऊपर? तो इतना ऊपर। तो ये हाइट h जो भी होगा उतना पोटेंशियल एनर्जी होगा mgh। हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. तो प्लस mgh। अब ये h कैसे निकालेंगे? तो h निकालने के लिए यहाँ पर देखो, ये अगर L है तो ये ग्रीन वाला लेंथ भी L और ये एंगल थीटा है तो इतना लेंथ L cos थीटा हो गया। तो h की वैल्यू कितनी हो गई? टोटल L में से L cos थीटा सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो L इंटू 1 माइनस cos थीटा, ये h की वैल्यू हो गई। हाँ या ना? हो गई। Yes, sir. तो इसको अब हम ऐसे लिख देते हैं हाफ m u स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m vp स्क्वायर प्लस mgl इंटू 1 माइनस cos थीटा। इसमें से सारे m को हटा दीजिए तो u स्क्वायर इज इक्वल टू vp स्क्वायर और 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2gl 1 माइनस cos थीटा, ऐसा कुछ होगा। Yes, sir. तो किसी पॉइंट P पर वेलोसिटी का हमारे पास फॉर्मूला हो गया u स्क्वायर माइनस 2gl इंटू 1 माइनस cos थीटा। ये किसी पॉइंट P पर वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया मेरे पास। कोई दिक्कत? अब अगर वेलोसिटी मिल गया तो वहां पर टेंशन इन द स्ट्रिंग भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर इक्वेशन लिखोगे तो T माइनस एम जी कॉस थीटा इज एम वी स्क्वायर बाई आर होगा ना? होगा ना? Yes, sir. तो एट पॉइंट P अगर हम लोग इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशन लिखे
तो हम ऐसा लिख सकते हैं टेंशन टी माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी पी स्क्वायर अपॉन एल। लिख सकते हैं ऐसा, बोलो। और वीपी की Yes, वैल्यू sir. मिल चुकी है तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो वीपी की वैल्यू जो मिल चुकी है उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो m बाई एल यू स्क्वायर माइनस 2gl इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ऐसा कुछ होगा। तो इसको और ठीक कर लीजिए। तो एम यू स्क्वायर बाई एल, एल एल गया तो माइनस 2mg माइनस माइनस प्लस 2mg कॉस थीटा, है ना। ये mg cos थीटा इधर ले जाइए तो टेंशन t की वैल्यू क्या हो गई? टेंशन t की वैल्यू हो गई m u स्क्वायर बाई एल, और इधर ये जाएगा तो 3mg cos थीटा हो जाएगा ना, समझ रहे हो। तो प्लस mg कॉमन 3 cos थीटा माइनस 2, ये हो गया आपका टेंशन इन द स्ट्रिंग एट एनी पॉइंट p का एक्सप्रेशन। ठीक है, यहाँ तक पहले कॉपी कर लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे।
Sudden. लिख लिए? Yes, sir. Very good. सबका हो गया? आगे बढ़ूं? Sir, 1 minute. हाँ सर. हो गया सबका? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, मैं आगे बढ़ूं उससे पहले 2 मिनट में तुम लोग बताओ. फाइंड tension in the string and speed of particle at point A, B and C. डायग्राम में जो ए बी और सी बनाया है वहां पर जस्ट ऐसे ही टेंशन इन द स्ट्रिंग और स्पीड निकाल के बताओ तो क्या आता है.
बोलो बेटा। बोलो तो सही, वैल्यू ही तो पुट करना है। ए में थीटा की वैल्यू 0 पुट कर देना है, बी में 90 पुट कर देना है, ये दोनों इक्वेशन में, ए और बी के इक्वेशन में। भाई तुम लोग क्या चाहता है? बोलोगे कुछ? Sir, 1 minute. ए के लिए थीटा की वैल्यू क्या पुट करेंगे? कुछ नहीं बोलते तुम लोग। पॉइंट ए पर थीटा की वैल्यू क्या होगी? 0. 0. पॉइंट बी पर क्या होगी? 90. और पॉइंट सी पर क्या होगी? 180. 180। तो कितनी बार पूछ चुका हूं इस बात को? तो थीटा का वैल्यू 0 पुट करोगे तो एसपी डैश ए कितना मिलेगा? बोलो। यू मिलेगा और क्या मिलेगा? वीपी में थीटा का वैल्यू 0 पुट करो, क्या मिला? cos 01, ये टर्म 0, यू हो गया। बोलना। टेंशन इन द स्ट्रिंग कितना मिला? तो टी के एक्सप्रेशन में थीटा का वैल्यू पुट करो, cos 01 3 minus 2 1, तो mu² by L plus mg मिला।
पॉइंट ए पर टेंशन इतना मिला, Yes, sir. Yes, थीटा sir. थीटा 90 पुट करो तो वीबी क्या मिला, cos 90 जीरो होता है, अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 2gl ऐसा मिला। Yes, sir. और इस पॉइंट पर टेंशन कितना मिला, थीटा का वैल्यू 90 पुट करो तो cos 90 क्या होता है, cos 90 क्या होता है, 0. 0. mu square upon L. तो ये mu स्क्वायर अपॉन एल माइनस 2mg मिला। पॉइंट सी के लिए थीटा 180 पुट कर दो तो वीबी क्या मिला, cos 180 क्या होता है, cos 180 कितना होता है, cos 180 डिग्री कितना होता है, -1। तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस 4gl। टेंशन एट सी कितना हो जाएगा, cos 180 पुट करो -1 तो mu स्क्वायर बाई एल माइनस 5m। ठीक है, ये बात समझ आई। Yes, sir. Yes, sir. तो नीचे से ऊपर जाने में देखोगे स्पीड डिक्रीज होता है, Yes, sir. और टेंशन भी डिक्रीज होता है Yes, sir. है ना। तो हम लोग सबसे पहले वो कंडीशन ढूंढना चाहते हैं जिसमें कि ये सर्कल पूरा करे। तो वो कंडीशन, ये तो जस्ट ऐसे ही एक्सरसाइज दिया, इससे कोई मतलब नहीं है, बट यहाँ से समझ आ जाएगा इसके लिए। अब अगर हम चाहते हैं कि ये सर्कल पूरा करे, तो अगर ये सर्कल पूरा करे तो पॉइंट ए पर मिनिमम वेलोसिटी कितना देना है कि ये सर्कल पूरा करे, ये हम चाहते हैं। ठीक है, ये बात समझ आया। Yes, sir. Yes, sir. तो हम लोग चाहते हैं कि पॉइंट ए पर मिनिमम वेलोसिटी कितना दे कि ये सर्कल पूरा कर ले। ठीक है, जो भी है। तो देखो, सर्कल कंप्लीट करने के लिए इसको पॉइंट बी तक सॉरी ऊपर वाला जो टॉप मोस्ट पॉइंट है कहाँ, सी तक पहुंचना जरूरी है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो अगर सी तक पहुंच गया और वहां पर स्ट्रिंग टॉट है ना, तो सी पर पहुंच गया और वहां पर स्ट्रिंग टॉट है, मतलब स्लैक नहीं हुआ है, तो सर्कल कंप्लीट कर देगा। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, सो फॉर पार्टिकल
to complete vertical circular motion it must reach to topmost point with a string remain taut. तो इसका मतलब है टेंशन इन द स्ट्रिंग एट पॉइंट सी मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू 0. पॉइंट सी पर टेंशन निकाल के देखा, mu square by L should be greater equal to 5 mg. इसका मतलब है U should be greater equal to under root 5 GL. यही मतलब हुआ ना? Yes, Yes. sir. और यहां से दिख रहा है अंडर रूट 5 GL से अगर U बड़ा है तो वेलोसिटी ऑफ C पॉजिटिव है ही, है ना? Yes. Yes, तो sir. यानी कि पॉइंट C पर कुछ स्पीड है और स्ट्रिंग टॉट भी है, दोनों हो गया, है ना? इसका मतलब ये U मिनिमम की वैल्यू होगी अंडर रूट 5 GL. ये आपको याद रखना है, ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो आपको याद रखना है. ठीक है, मतलब बॉटम मोस्ट पॉइंट पर रूट 5 GL या उससे ज्यादा वेलोसिटी देंगे तभी वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट होगा. ये बात आपको याद रखनी है. क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, तो पहले इसको कॉपी कर लो, फिर केस टू पर. ऊपर वाला कॉपी कर चुके हो? Yes, sir. ये जो टेबल बनाया था ये, Yes, sir. ठीक, इसने नहीं किया है तो देख लो. Sir, remain के बाद क्या लिखा है? टॉट, TAUT, टॉट. हम लोग जो अपने लैंग्वेज में बोल देते हैं ना स्ट्रिंग टाइट है, तो टाइट वर्ड नहीं होता है बेटा, इंग्लिश में टॉट वर्ड होता है. TAUT, टॉट. स्ट्रिंग टाइट है हम लोग गलत बोल देते हैं. स्ट्रिंग जब एकदम, जिसको अपनी भाषा में टाइट बोलते हैं कि स्ट्रिंग टाइट रहता है, उसको टॉट बोलते हैं. TAUT, टॉट.
sir, done. ठीक है, हो गया। केस 2, कभी कभी कोई पूछेगा कि पॉइंट बी तक पहुंच जाए, तो पॉइंट बी तक पहुंच जाए उतने की वेलोसिटी कितनी होगी। तो केवल पॉइंट बी तक पहुंच जाए, तो देखो एक बार, अब पॉइंट बी पर वेलोसिटी और टेंशन, तो पॉइंट बी पर पहुंचने के लिए टेंशन एट पॉइंट बी should be greater equal to 0 and velocity of point B should be greater equal to 0, है ना। Yes. तो टेंशन एट पॉइंट बी कितना है देखो तो, क्या लिखा है बताओ। mu mu square square upon upon L. L minus 2 mg. -2 mg. This should be greater equal to 0. वेलोसिटी एट पॉइंट बी क्या लिखा है, root q square minus 2gl. रूट यू स्क्वायर माइनस 2g। 2gl. तो यहां से भी मिल रहा है तुम्हें u शुड बी ग्रेटर इक्वल टू अंडर रूट 2gl, यहां से भी मिल रहा है u शुड बी ग्रेटर इक्वल टू अंडर रूट 2gl, है ना। Yes sir. Yes, sir. पक्का। हाँ. तो यहाँ के लिए मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई, रूट 2gl। पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए या बी और सी के बीच ऑसिलेट करने के लिए रूट 2gl होना चाहिए। हेंस इस केस में u मिनिमम मुझे मिल गया अंडर रूट 2gl, है ना। Yes sir. अच्छा, तो इस सब का मोरल देखो क्या होगा। इस सब का मतलब है, जस्ट मैं रिजल्ट लिख रहा हूं, तुम लोग देखो इस बात का क्या मतलब हुआ। तो इस बात का पहला मतलब हुआ कि इफ u is greater equal to under root 5gl, then particle will complete vertical circular motion। कोई दिक्कत। No, sir. दूसरा, इसी का मतलब ये हुआ कि if u is greater than 0 but less than equal to under root 2gl, जो अभी देखा था, है ना, Yes sir. then particle will oscillate between B and D। डायग्राम में सब देखो, बी डी कहाँ है, ऐसे ऐसे पेंडुलम के जैसा घूमता रहेगा। Yes sir. पक्का। Yes, sir.
तो यहीं से एक तीसरा रिजल्ट ये भी समझ आया कि इफ u इज ग्रेटर देन अंडर रूट 2gl बट लेस देन अंडर रूट 5gl, ऐसा भी हो सकता है। देन particle will lose its circular path and a string gets slacked, ढीला हो जाएगा, somewhere between B and C. आई बात समझ में? Yes, sir. ये पूरी कहानी का यही मतलब हुआ ना। लिखिए, केस 2 से लिखना बाकी है आपका। लिख लिए? Sir, done. लिख लिया सबने? बताओ, हो गया सबका? Yes, Sir, sir. last point, 8 minutes.
हो गया? Yes, sir. चलिए, अब इतनी बेस पे 5 क्वेश्चन ट्राई कीजिए। जस्ट 5 क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए।
हो गया ऑल 5 क्वेश्चंस? Yes, sir. ऐसे बताना ना, बता देना तुम लोग। बोलो फर्स्ट का क्या आंसर आया? फर्स्ट का क्या आंसर आया? B. B at the end of horizontal diameter। समझ रहे हो सब? कुछ ऐसा था ना? ये पॉइंट को A बोला था, इसको B बोला था, इसको C बोला था और इसको D बोला था। तो B पर 90 डिग्री होगा, होगा ना? और C पर 180 प्लस 90 डिग्री होगा, 270 डिग्री। तो टेंशन के एक्सप्रेशन में 90 और 270 का वैल्यू सेम आएगा ना cos थीटा में? समझ रहे हो कि नहीं? वही सिर्फ बोल रहा हूँ। Yes, sir. Second, a small sphere is attached to a string and rotated in a vertical circle about other end. The speed of the sphere is slowly increased. The string is likely to break at the orientation when the sphere is at, बोलो इसका। A, the lowest point. लोएस्ट पॉइंट पे ब्रेक करेगा? क्यों? C आएगा। क्यों बताइए? बताइए तो सही। किसने बोला आंसर? बताओ तो सही बेटा, सही आंसर बोला, बताओ तो कैसे? लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन T की वैल्यू mg प्लस mv² होगी। बाकी हर जगह mg माइनस mg का कोई कंपोनेंट ही आएगा। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर लोएस्ट टेंशन होता है, बॉटम मोस्ट पॉइंट पर हाईएस्ट टेंशन होता है। आई मीन टॉप मोस्ट पॉइंट पर लोएस्ट टेंशन होता है, बॉटम मोस्ट पॉइंट पर हाईएस्ट टेंशन होता है। तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पर अगर नहीं ब्रेक किया तो कहीं नहीं ब्रेक करेगा। समझ रहे हो? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 3 बोलो। D, √2gl. हाँ, हाइट ऑफ सस्पेंशन मतलब पॉइंट बी तक पहुंचना है ना? Yes, sir. Yes, sir. फोर्थ बोलो। 4 meters per second. ये थोड़ा समझने वाला है, रुको। कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है ना, तो ये मोशन इन वर्टिकल सर्कल नहीं हुआ। बकेट को कांस्टेंट स्पीड से घुमा रहा है ना? Yes, sir. तो ये बकेट जब हाईएस्ट पॉइंट पर होगा उस समय इस बकेट में जो पानी है
उसका वेट mg इधर लगेगा, Yes. और ये mg अगर रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स दे दिया तो पानी नहीं गिरेगा, है ना? Yes, Yes, sir. sir. कांस्टेंट स्पीड लिखा है ना? हाँ, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √rg, रेडियस 1.6 मीटर और g 10, तो ये कितना हो जाएगा? √1.6 इंटू 10, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड। आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 5, a weightless thread can bear a maximum tension 30 Newton. A stone of mass 0.5 kg is tied to its end and is revolved in a vertical circular path of radius 2 meter in vertical plane. Then the maximum angular velocity of the stone is. तो मैक्सिमम टेंशन लोएस्ट पॉइंट पर होता है, वहां अगर नहीं टूटा तो कहीं नहीं टूटेगा, है ना? Yes, sir. Yes, sir. पक्का? तो mg 0.5 इंटू जी 5 हो गया, प्लस m 0.5, v मुझे ओमेगा चाहिए ना, तो v को r ओमेगा लिख दो, तो इसको ओमेगा स्क्वायर r लिख सकते हैं। तो ये हो गया 5 प्लस 0.5 रेडियस 2 मीटर इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो गया मेरा 5 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब नहीं टूटने के लिए ये 30 न्यूटन से छोटा होना चाहिए, है ना? Yes. Yes, sir. So 5 plus omega square should be less than equal to 30. So omega square should be less than equal to 25. So omega should be less than equal to 5 radian per second, है ना? लेस Yes. देन इक्वल टू का मतलब क्या हुआ? ओमेगा का ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया, so omega maximum is 5 radian per second. कोई डाउट किसी को यहाँ तक? No, sir. पक्का? Yes, Yes, sir. sir. आगे बढ़े? Yes, sir. लिख लिया सबने? आगे बढ़ूं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। पांच क्वेश्चन और कीजिए। तो 5 तक हुआ था, अब नंबरिंग 6 से।
बोलो हो गया 6 to 10. So wait.
Sir, done. हो गया सब? Yes, sir. चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए. A body of mass 1 kg is suspended from a string 1 meter long. It is rotated in a vertical circle with a constant speed 2 meter per second. What is the tension in the string when it is horizontal? तो जब ये horizontal है तो टेंशन इन द स्ट्रिंग T इधर और mg नीचे और ये वर्टिकल सर्कल में रोटेट कर रहा है. तो ये जो T होगा ये mv स्क्वायर बाय r के बराबर होगा. Yes, sir. m 1 kg, स्पीड 2 स्क्वायर 4, रेडियस 1 मीटर, तो 4 न्यूटन आंसर. Yes, sir. Yes, sir. आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 7. A particle of mass m is rotated in a vertical circle by means of a string. The difference in tension at the bottom and topmost. तो इसमें भी कांस्टेंट स्पीड है क्या? लिखा नहीं है. तो देखो टेंशन एट ए और टेंशन एट सी ये दोनों हम लोग निकाले थे ना ऊपर. Yes, sir. टेंशन एट ए कितना था? mu square upon L minus 5 mg. क्या क्या बोलता mu है? square upon L हाँ mu स्क्वायर बाय एल plus mg. प्लस mg. ये बॉटम मोस्ट पॉइंट पर था. टॉप मोस्ट पॉइंट पर कितना था? mu square upon L minus 5 mg. माइनस 5 mg. तो दोनों का डिफरेंस दिख रहा है. 6 mg होगा. Yes, sir. बहुत लोगों ने 2 mg भी टिक किया था क्या? बोलो. 2 mg आंसर तब होता जब लिखा रहता कि कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है. ऐसा तो लिखा नहीं है कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है. ठीक है. Yes, sir. 8. A 2 kg stone is at the end of a string in a vertical circle constant. जैसे देखो इसमें कांस्टेंट स्पीड लिखा है. The speed of the stone is 4 meter per second. The tension in the string will be 52 Newton when the stone is. तो 52 न्यूटन कहां पर होगा वो पूछा है. तो मास है 2 kg. अच्छा. और हॉरिजॉन्टल डायमीटर टॉप बॉटम यही सब पूछा है. तो ऐसे नहीं देते हैं. जो टॉप होगा
वहां पर mg माइनस mv स्क्वायर बाई आर होगा। जो बॉटम होगा वहां पर mg प्लस mv स्क्वायर बाई आर होगा, और जहां हॉरिजेंटल होगा वहां पर mg के बराबर होगा। ये बात समझ रहे हो? बोलो। Yes, sir. तो mg हो गया 20 और टेंशन है 52। mg हो गया 20 और टेंशन है 52, तो 20 mg हो गया तो हॉरिजेंटल हो नहीं सकता है, और टॉप में 20 माइनस समथिंग है तो ये भी नहीं हो सकता है, केवल बॉटम बचा। चेक करके देख सकते हैं। तो mg हो गया 20 और m है कितना 2 kg, v स्क्वायर आ गया v 4 स्क्वायर 16 अपॉन r रेडियस 1, तो 20 प्लस 32 52 आ गया। समझे मेरी बात? Yes, Yes, sir. sir. लोएस्ट पॉइंट पर स्पीड v है। व्हेन द स्ट्रिंग बिकम हॉरिजॉन्टल, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। इसमें कांस्टेंट स्पीड नहीं लिखा है ना? नहीं लिखा है। तो देखो हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर v कितना होता है? अरे बॉटम मोस्ट पर v है, v दिया हुआ, और हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर v निकाले थे हम लोग। Yes, sir. क्या दिया हुआ है? क्या आता है? Root अंडर रूट q square minus 2gl. u स्क्वायर माइनस 2gl। Yes. तो ये वाला वेक्टर हो गया अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस 2gl। तो मुझे चेंज इन वेलोसिटी चाहिए। ये दोनों 90 डिग्री पर है। नहीं समझे? ये Yes, sir. वेलोसिटी डायग्राम समझा कि नहीं सब? बॉटम मोस्ट पोजीशन पे वेलोसिटी ये हो गया, और हॉरिजॉन्टल पोजीशन Yes, पे sir. वेलोसिटी ये हो गया, और डायरेक्शन ऐसा। तो हम लोगों से क्या पूछा? मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, मतलब इन दोनों के वेक्टर के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड। तो फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos 90। तो 2 इंटू ए लिखने की जरूरत नहीं है, cos 90 जीरो होता है ऐसे भी, इंटू cos 90 ऐसा होगा। Yes, sir. तो फाइनली ऐसा हो जाएगा अंडर रूट 2v स्क्वायर माइनस 2gl। Yes. तो डी आंसर आया समझ में? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 10। A body attached to a attached a body attached a tone at one end है। अच्छा, at one end of a string crosses topmost point of a vertical circle with critical speed. Its acceleration when the string is horizontal will be। क्रिटिकल स्पीड का मतलब क्या हुआ कि u का वैल्यू अंडर रूट 5gl के बराबर ही है। समझा मेरी बात? समझा मेरी बात कि नहीं? Yes, sir. यानी कि यहाँ पर u की वैल्यू रूट 5gl के बराबर ही है। तो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी और यहाँ पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? बताओ।
बोलो ये √3GL हो जाएगा यहाँ पर वेलोसिटी, Yes, sir. और यहाँ पर वेलोसिटी कितना हो जाएगा? √GL। जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसमें u की जगह 5GL पुट करके देखो, यही आएगा। बोलो। तो आपसे पूछा है जब हॉरिजेंटल है उस समय एक्सेलरेशन कितना है, तो जब ये हॉरिजेंटल है उस समय ये एक्सेलरेशन v² के बराबर होगा, दैट इज 3g के बराबर होगा। Yes, sir. तो 3g बी आंसर होगा। आया समझ में? Yes, sir. सबको आया Yes, sir. समझ में? कोई डाउट है? लिख लिया सबने? आगे बढ़े? Yes, sir. नेक्स्ट 4 क्वेश्चन और करो। तो अब नंबर कहाँ? 11 से शुरू होगा। 11, 12, 13, 14। ये 4 क्वेश्चन करके देखिए।
हुआ कुछ? So wait, sir. अच्छा, ये रॉड वाला है, ये रहने दो। 11th आपसे नहीं होगा अभी, √2GL होगा डी का आंसर। ठीक है, चलो इसको अगली क्लास में यहाँ से आगे बढ़ेंगे। अगली क्लास में मुझे याद दिलाना, मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल में स्ट्रिंग वाला किया है, रॉड वाला करना बाकी है। ठीक है, Yes, sir. चलो आज के लिए इतना ही, बाय। Yes, sir. बाय Bye, sir. Thank you. बाय।